थैंक यू। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, ये जो मंच है खिलाड़ियों के माध्यम से हमें जीवन समझने का मौका देता है। इस दौर में भी मंच पर जो भी खिलाड़ी आए वो बहुत ही गुणी और ज्ञानी थे। इन खिलाड़ियों की बातें और उनके ज्ञान को देखकर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ज्ञान हमें रूढ़ियों से स्वतंत्र करता है। ज्ञान अनचाहे बंधनों को तोड़ता है। ज्ञान से भ्रम टूटते हैं। ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है, नए विचारों को जन्म देता है। ज्ञान से तर्क करने की शक्ति आती है हमें, संघर्ष के लिए प्रेरित करता है वो हमें। ज्ञान सफलता सुनिश्चित करता है, हमें अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता देता है और ज्ञान धनालय के द्वार भी खोलता है। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि इस मंच पर हर खिलाड़ी को उसके ज्ञान का पुरस्कार मिले, मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अंकिता कौल अहलावत जी के साथ। ये पंचकुला हरियाणा से हैं और वहां पर एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और कल खेलते वक्त इन्होंने 2000 रुपये जीत लिए थे। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका स्वागत। अंकिता, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। इनके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। पंकज जी, एक बार फिर आपका स्वागत, नमस्कार। और आपके फादर इन लॉ भी आए हुए हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत। एक विशेषता है अंकिता जी में, वो ये कि ये जो भी धनराशि यहाँ से जीतेंगे ये अपने लिए नहीं जीत रही हैं, ये अपने पतिदेव के लिए जीत रहे हैं, क्योंकि इनके पतिदेव की एक मंशा है कि ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ें और उसे कॉन्कर करें। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है पंकज जी। अभी जब हम कल आपके साथ बातें कर रहे तो उसके बाद हमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई कि दरअसल माउंट एवरेस्ट पे एक्चुअली ट्रैफिक जैम बना हुआ है। इतनी बड़ी लाइन लगी है एकदम चोटी से लेकर के नीचे तक। जैसे आम सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई है वहां ऊपर पहुंचने के लिए। यस सर। तो आप बहुत संभल के जाइएगा भाई साहब। यस सर। ओके अंकिता जी, खेल के नियम तो आप जानते हैं। जी सर। आपका परिचय एक बार फिर करा दूं। हमारी आज की जो एक्सपर्ट है, ऑथर और क्विजर हैं अर्चना गरुड़िया गुप्ता जी। अर्चना जी महिलाओं के विकास से जुड़े कार्यक्रमों में ये अपना सक्रिय योगदान देती रही हैं। अर्चना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अंकिता जी, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर तालियों के साथ अर्चना जी का स्वागत हम करते हैं। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंकिता जी, 2 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। जी सर। आज के इस खेल का आपके लिए पहला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2018 की जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? Which of these is the title of a 2018 film starring John Abraham and Manoj Bajpayee? A. सत्यमेव जयते, B. Force, C. अय्यारी या D. जय हिंद। ए लग रहा है सर, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी बहुत। तो नहीं है। दोनों एक ही फिल्म है। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहती हूँ। शांत हो जाइए गढ़मान जी। लगता है फिल्मों से आपका संबंध कुछ जरा दूर रहता है। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसे अंकित किया जाए। कबीर महाशय, ऑडियंस पोल अंकित हो गई। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। इनमें से क्या 2018 की जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? और जो ऑप्शंस है वो है ए. सत्यमेव जयते, बी. फोर्स, सी. अय्यारी या डी. जय हिंद। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू हो गए हैं अब। आप सोच भी उधर नहीं थे। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 82% सत्यमेव जयते को। क्या करेंगी? लॉक कर दीजिए सर एक को। एक को ताला लगाया जाए, सत्यमेव जयते। और जनता बिल्कुल सही है, बहुत खूब। सत्यमेव जयते
मिलाप जवेरी द्वारा एक निर्देशित फिल्म है जिसमें इन दोनों ने काम किया था। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ऑडियंस। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि 15 सेकंड शुरू हो गए अब, तो एक भाई साहब यहाँ देखें, उधर क्या डल रहा है, उधर क्या सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अंकिता जी, चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए मूल्य। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। फेसबुक पर आप किसी पोस्ट पर इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं दे सकते? Which of the following is not a reaction you can give on a Facebook post? A. Angry. B. Like. C. Sad. D. Confused. सर डी कंफ्यूज को लॉक कर दीजिए। D. Confused पे ताला लगाया जाए, कह रही हैं अंकिता जी। जी सर। ये सही जवाब है आपका। 5,000 रुपए जीत गई हैं आप। 2016 में फेसबुक ने लाइक का विस्तार करते हुए 5 और रिएक्शन जोड़ दिए, जो हैं लव, सैड, हा, वाओ एंड एंग्री। कंफ्यूज नहीं है, जी सर। क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनकी साइट पे आता है वो कंफ्यूज्ड हो। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाई दे रहे इन फूलों को पहचानिए। जी सर। Identify the flowers seen in this picture. And can we see the picture, please? ठीक है, जी सर। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने अंकिता जी। ए गुलमोहर, बी अमलतास, सी गुड़हल या डी कनेर। गुलमोहर, अमलतास, गुड़हल या कनेर। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। एक और, शांत हो जाए घड़ीमान जी। अच्छा, जी सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन नहीं चाहिए आपको ये प्रश्न। पुष्प आपको अच्छे नहीं लगते? सर इसको देखा नहीं है। ओके, ऑलराइट। कबीर महाशय, अंकिता कौल जी कह रही हैं फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए इस ऑप्शन को, और तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम बता सकें अपनी जनता को कि सही उत्तर क्या होना सर चाहिए। ए गुलमोहर। ए गुलमोहर पे ताला लगाइए कबीर जी। अंकिता जी, ये सही उत्तर होता है। गुलमोहर लाल फूलों वाला पेड़ है। इसके फूल लाल के अलावा नारंगी भी होते हैं। इसकी जन्मभूमि मेडागास्कर को माना जाता है। ये भारत के गर्म तथा नमी वाले स्थानों में सब जगह पाया जाता है। गुलमोहर, फ्लैम्बॉयंट ट्री और द पीकॉक ट्री। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न डालेंगे इस सूची के अनुसार। 11 विषय थे इसमें, आपने किसी एक विषय को चुना था। कौन था वो विषय? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट विषय था। ऑलराइट, कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एक नया प्रश्न डालिए एंटरटेनमेंट के आधार पर अंकिता कौल अलावत जी के लिए। ये किस अभिनेत्री की आवाज है? Which actress's voice is this? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। जी सर। आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी अभिनेत्री है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मुझे कितने ऑफर्स सब तरह के पार्टीज से आए हैं, बिकॉज इवन माई ग्रैंडफादर वाज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, बट मैंने वो विलिंगली नहीं किए हैं बिकॉज मुझे वो करना ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन, आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म मेकर, एंड दैट इज माई प्राइमरी गोल राइट नाउ। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अमीषा पटेल, बी कंगना रनौत, सी प्रीति जिंटा या डी कृति सैनन। सर प्लीज लॉक बी कंगना रनौत। श्योर है? जी सर। बी पे ताला लगाइए, कंगना रनौत। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। कंगना रनौत जी बहुत ही सुंदर, अव्वल, प्रख्यात कलाकार, कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। ये जी। राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत चुकी हैं, जिनमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। कंगना रनौत, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आएगा छठा प्रश्न और यहां मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा जलीय जीव मछली नहीं है? Which of these aquatic creatures is not a fish? A. रोहू, B. कटला, C. seahorse, D. starfish. रोहू, कतला, अश्वमीन, स्टारफिश। समझ नहीं आ रहा सर। स्टारफिश तो स्टारफिश है, सी हॉर्स भी मुझे फिश लगती है, कटला। सर 50-50 लेना चाहूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाएं घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगी अंकिता जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानती हैं, 2 गलत विकल्प जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर प्लीज लॉक डी स्टारफिश। डी पे ताला लगाने को कह रहे हैं अंकिता जी। लगा दीजिए कंप्यूटर जी, ये सही जवाब है आपका अंकिता जी। रोहू, कतला और सी हॉर्स मछलियां हैं, परंतु स्टारफिश अकीनोडर्माटा फाइलम या फिल्म का एक इनवर्टिब्रेट है, हड्डियों वाला। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। बहुत संभल कर खेलिएगा। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन पर यह रहा। पुराणों के अनुसार किस देवी को जलाधिजा और पद्मालया के नाम से भी जाना जाता है? जी सर। According to the Purans, which goddess is also known as Jaladhija and Padmalaya? ऑप्शन सुनिए। ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा या डी कत्यायनी या कात्यायनी। जलाधिजा, जी सर। पद्मालया। सर ए सरस्वती लग रहा है क्योंकि वो लोटस पे बैठती हैं। श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन सर ए सरस्वती। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको संकोच हो रहा हो। बी लक्ष्मी लग रहा है सर, बी लक्ष्मी भी लग रहा है मुझे। बोलिए क्या करना चाहेंगे आप? सर लाइफलाइन ले लेती हूँ आप। शांत हो जाइए घड़ीमान जी, बहुत टकर टकर कर रहे हैं आप। एक लाइफलाइन बची हुई है आपकी अंकिता जी, ये है आस्ती एक्सपर्ट। जी सर। इसे अंकित किया जाए। और अर्चना जी, बारी आ गई आपकी। प्रश्न आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पुराणों के अनुसार किस देवी को जलाधिजा और पद्मालया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सुनाऊंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे आपके। ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा या डी कात्यायनी। इसका जवाब है लक्ष्मी, कि उनकी उत्पत्ति जल से हुई थी और हमेशा उनको लोटस पे दिखाते हैं, पद्म पर। तो लक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर। ओके मैम। और कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं सर। नहीं? क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। किसको? बी लक्ष्मी को सर। बी लक्ष्मी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है अर्चना जी, आपने। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। दोनों नाम जो हैं वो लक्ष्मी के नाम हैं। जी सर। जलाधिजा समुद्र से जन्मी, पद्मालया जिसका निवास कमल के फूल में हो। ओके, अब आ गए हैं हम 8वें प्रश्न पर। 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं अंकिता जी, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से नेता जननायक जनता पार्टी जेजेपी के एक संस्थापक हैं? Which of these leaders is a founder of the जननायक जनता पार्टी जेजेपी? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए दुष्यंत चौटाला, बी अभय चौटाला, सी दीपेंद्र सिंह हुडा या डी कैप्टन अभिमन्यु।
सर प्लीज लॉक ए दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ए पे ताला लगाने को कह रही हैं अंकिता जी। लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जेजेपी जो पार्टी है, पार्टी का गठन 2018 में अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने किया था। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते और भारत के पूर्व डिप्टी पीएम जननायक चौधरी देवीलाल के परपोते हैं। जी सर। ओके, राजनीति में आपकी रुचि है या नहीं? सर एक्चुअली हस्बैंड और पापा की बहुत रुचि है, तो मुझे बिठा के ज्ञान देते रहते हैं बीच बीच में, ये पढ़ो, ये सुनो, अखबार पढ़ो, ये करो, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा बातचीत करके मुझे ये ज्ञान मिल जाता है। ये ज्ञान मिल जाता है, लेकिन राजनीति में आपकी रुचि नहीं है? सर अभी हो गई है। अभी हो गई है? 5-6 साल से। ओके, ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी सर। अब आप पहुंच गए हैं 9वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। उसे जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रमोशनल गाने से फिल्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द मूवी फ्रॉम दिस प्रमोशनल सॉन्ग। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए द लंच बॉक्स, बी करीब करीब सिंगल, सी हिंदी मीडियम, डी पान सिंह तोमर। सर प्लीज लॉक बी करीब करीब सिंगल। बी करीब करीब सिंगल पे ताला लगाने को कह रहे हैं अंकिता जी। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। 1,60,000 रुपए जीत गए हैं 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। ये गाना था दाना पानी, गायक थे पेपों, असम के हैं ये, अनमोल मलिक और साबरी ब्रदर्स। संगीत दिया हुआ था अनु मलिक ने और इसके प्रमुख कलाकार थे इरफान और पार्वती तिरुवोतु। इसका निर्देशन किया था तनुजा चंद्रा जी ने। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, लेकिन चारों लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। कोई बात नहीं। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। जावेद मियांदाद, सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या के बाद 20 वर्षों तक ओडीआई खेलने वाले चौथे क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? Who became only the 4th cricketer after Javed Miandad, Sachin Tendulkar and Sanat Jayasuriya to complete 20 years playing ODI cricket? Option सुनिए। A मिताली राज, B Charlotte Edwards, C Chris Gale, D शोएब मलिक। मिताली राज तो नहीं है, मुश्किल में पड़ गई सर मैं। बीस साल से खेल रहे हैं ओडीआई क्रिकेट। क्रिस गेल। कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो, क्योंकि लाइफलाइन नहीं है आपके पास और अब बचे हैं केवल 10 सेकंड। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, ये आपका अंतिम निर्णय। जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय अंकिता कौल अहलावत जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम और वो क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको अंकिता जी। जी सर। आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। अंकिता जी आप प्रयत्नशील रहें और ये 1,60,000 रुपए है। आपने कहा था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत सारी धनराशि लगती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक छोटा बहुत योगदान है आपके पतिदेव के इस प्रयास के पूर्ण होने के प्रति। तो एक बार हम आपको बता दें कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। किसी एक को गैस कीजिए। सी क्रिस गेल। सी क्रिस गेल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है मिताली राज। आप कह रही थी ये नहीं हो सकता है। मिताली राज प्लेड हर 204th
ODI on October the 9th, 2019, more than 20 years after her debut in 1999. She also holds the record for most ODIs among women, followed by जो दूसरी बी हैं शार्लोट एडवर्ड्स। जी सर। ओके अंकिता जी, एक बार तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन। और ये जो जीती हुई आपकी रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 कन्फर्म किया और ये सीधा अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर अंकिता जी। और मैं चाहूंगा कि आपके पतिदेव आकर के हमारी एक फोटो ले लें। एक और बारी आ गई है, एक पुरुष है बाकी सब महिलाएं हैं। ओके, आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुहावरों में आने वाले शरीर के अंगों की स्थिति के अनुसार नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, यानी जो अंग सबसे नीचे होगा उसे पहले रखें। Arrange the following expressions according to the body parts mentioned in them from the bottom to the top. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, हाथ का मैल। बी, पैरों की धूल। सी, नाक में दम करना। डी, आंख का तारा। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो आता है वो है पैरों की धूल, सबसे नीचे अंग के। फिर आता है ए, हाथ का मैल। फिर आता है सी, नाक में दम करना। और अंत में डी, आंख का तारा। बी, ए, सी, डी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका है? संगीता चौधरी। ये नहीं है, ये अलाउड नहीं है। आइए और आप चलते हैं वहां। बधाई आपको बहुत बहुत संगीता जी, तालियां बजती रहे जोर से। संगीता जी बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मालदा वेस्ट बंगाल से एक ब्रांच पोस्ट मास्टर और जिनका नाम है संगीता चौधरी। संगीता जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम आपके साथ खेल शुरू करें, आपके बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं। और आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया है, उसे हम देख लेते हैं, फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ संगीता चौधरी। हेलो, मेरा नाम है संगीता चौधरी। मैं मालदा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम करता हूँ। लोग आते हैं, पैसा जमा करता है और अगर किसी का रुपया दरकार पड़े तो उससे हम रुपया प्रोवाइड करते हैं। 4 दिन डिपॉजिट। मेरा फैमिली में मेरा मम्मी पापा और मेरे 2 बड़े भैया है। मेरा गांव का नाम पंचीसा है। मेरा गांव का लोग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, सब शांत है, बिल्कुल मेरे जैसा। बार को तो मैं तो था खबर की। मुझे डांसिंग करना पसंद है, पर यहाँ पर सिखाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दिया। और कितना टीवी देख देख के कॉपी कर रहे हैं। इंग्लिश कैसा आपका? अच्छा नहीं है। आपका हिंदी कैसा है? मेरा हिंदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आउट ऑफ 10 सिर्फ 2 है। मैं पहली बार ही हिंदी बोल रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं हिंदी बोला है। तो बॉलीवुड मूवी या साउथ इंडियन मूवी? बॉलीवुड मूवी। क्यों? अच्छा लगती है, साउथ इंडियन मूवी अच्छा नहीं लगता। मुझको मेकअप का भी शौक आता है, पर अच्छा नहीं होता है, फिर धो देता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ। केबीसी में क्यों आना चाहते हो? आप लोग बुलाए इसलिए जाना चाहता हूँ।
संगीता जी, जी ये जो आप हिंदी बोल रहे हैं बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कभी जेंडर का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि बंगाली जो भाषा है ना उसमें जेंडर का प्रॉब्लम है ही नहीं, उसमें जेंडर है ही नहीं उसमें। हाँ। और हमको अभी बता रहे थे ब्रेक में हमारे जो करता धरता हैं सब, सिद्धार्थ बासु जी, वो कह रहे थे कि आम तौर पर पूर्वी जितनी भाषाएं हैं, न केवल भारत में, उड़िया है, असमीज है, जापानी, चीनी, इन सब में भी जेंडर प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ जेंडर है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जेंडर नहीं है, मगर भाषा में उनका ऐसा नहीं है। और फारसी में भी सुना है कि नहीं है। तो आप बिल्कुल सही जा रही हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत। थैंक यू। बंगाल के साथ हमारा बहुत ही खास लगाव है, ये तो आपको पता ही होगा, है। और इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल आप जिस तरह से बोल रहे हैं हम उसे स्वीकारते हैं। ओके, ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किन्हें यहाँ लाई हैं? मेरे मम्मी आए हैं, मेरे दो भैया आए हैं। 2 भैया हैं और मम्मी है। प्रणाम। केमन केमन आपने ভালো তো ঠিক আছে আপনি কেমন আছেন? আমি খুব ভালো। बहुत बहुत स्वागत इनका है। छोटा छोटा जो हमको बंगाली आता है वो बोल दिया। तो आपने अभी कहा कि जो कुछ भी आपने सीखा है हिंदी बोलना, वो आपने हमारी जो हिंदी की फिल्में हैं उन्हें देख करके आपने सीखा है। कौन कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? मैंने सर आपके सूर्यवंशम देखी है, मोहब्बत देखी है, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सारे बॉलीवुड मूवी सब आपने देखा है और वहीं से आप सीखती हैं? हाँ, वही से। और हिंदी सीरियल वगैरह जो होती है सास बहू टाइप का, जी जी, वही से सीखा है। सास बहू टाइप का। लेकिन क्योंकि आप हमारी फिल्में देखती हैं और इतनी आप अपने आप को शिक्षित करती हैं हिंदी भाषा से, बहुत स्नेह हो गया मुझे आपके साथ। क्या करें, अब हमारी फिल्में आप देखते रहिएगा इसी तरह। हमारी फिल्मों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब आपके मुख से ऐसी बातें सुनते हैं हम। ऑलराइट संगीता जी, हमने ये भी सुना है कि जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं, साउथ इंडिया की फिल्में, वो आपको ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं आती है। क्यों? सर उनका क्लाइमैक्स पसंद नहीं आता है। समझ क्लाइमैक्स नहीं आता है लास्ट में जाके क्या हो गया, कुछ ब्यूटीफुल एंडिंग नहीं होता है। हाँ। जो देख के शांत मन में शांति आए जे ना ये सिनेमा अच्छा है, वो नहीं लगता है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्लाइमैक्स में क्या क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हे भगवान, दक्षिण भारतीय जितने भी हैं क्षमा प्रार्थी हूं मैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं हाँ वहां सर, पर, बहुत अच्छी है। और हो सकता है कि क्योंकि वहां थोड़ी सी भाषा की आपको नहीं, सुविधा। जो हिंदी रिब्यूट होता है उस वो वाला देखता हूँ। हाँ? हिंदी जो हिंदी में ट्रांसफर होता डब्ड है। है। हाँ। देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो भाषा होती है ना, जो ओरिजिनल भाषा होती है, उसको जब डबिंग करते हैं ना, तो वो सुर, वो ताल, वो अर्थ, वो बराबर कभी नहीं आता है। ऐसा मेरा मानना है। हाँ सर। तो कई बार डब होकर के आ जाते, तो जो वो डब वही वर्ड बोलेंगे जिससे उनका जो है लिप जो है वो सिंक कर जाए। तो बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका होठ ऐसे चल रहा है तो वही बोल बोलेंगे जो उनके होठों के साथ मैच करे। अब हो सकता है कि कोई गलत शब्द आ गया हो, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि जो आप क्लाइमैक्स में देख रहे हैं ना, वो गलत देख रहे हैं। जो एक्शन होता है ना, एक्शन वगैरह, कैसे हार्ट एक पर्सन से निकल कर दूसरे पर्सन में लग जाता है, जो फिर तलवार जो फाइटिंग होती है वो वगैरह कैसा कैसा लगता है, वो तो रियल में होता नहीं है। हार्ट निकल के दूसरी जगह हाँ चला सर, जा। मैंने देखा है ऐसा। दूसरे कहाँ से हार्ट निकल के आ गया और हॉस्पिटल में सर लग गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं, आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, है। आपको मालूम है? हाँ। तो वो अपनी फिल्मों में बता रहे हैं कि अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाइए। होगा, ऐसी स्थिति हो गई होगी कभी। आप तो हार्ट, अच्छा बाहुबली देखी आपने? हाँ सर, वो तो कैसी बढ़िया लगी? है, बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, सब नहीं खराब है। अच्छा, सब नहीं खराब। हाँ, कुछ कुछ। ओके ओके संगीता जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। खेल के नियम तो आप जानती हैं। हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनका चेहरा आपने देख लिया होगा, एक बार फिर से आप उनसे मिल लीजिए। हमारी आज की एक्सपर्ट देवियों सजना, ऑथर एंड क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी, आपका परिचय मैं करवा दूं हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है संगीता चौधरी जी से। आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे, इनको
ये कह रहे हैं कि इनको हिंदी भाषा बोलने में कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल ये साफ बोल रही हैं, सही बोल रही हैं। मुझे बंगाली आती है, कोई तकलीफ की बात नहीं हाँ, है। इनको बंगाली आती है, वाह क्या बात तो है। ভালো করে খেলবে। আমি আছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। और कुछ बोलेंगे बंगाली में? আপনি সাথে থাকুন আমার, না আমি পুরা খেয়াল রাখবো আপনার। একদম। पूरा ख्याल रखेंगे वो आपका। धन्यवाद आपका एक बार फिर अर्चना जी। ओके, तो इसी के साथ शुरू करते हैं देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए। संगीता जी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस गतिविधि के लिए आपको सरकार के निकाय द्वारा जारी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? अंग्रेजी में पढ़ूंगा। For which of these activities would you need a license issued by a government authority? हैं? ऑप्शन सुनिए। A to clean, B to drive, C to sing, D to cook। सफाई के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गाने के लिए या खाना पकाने के लिए? सर प्लीज लॉग बी टू ड्राइव। टू ड्राइव। ताल लगा दें? ताल लगा दें। बी पे ताल लगाइए कबीर जी। सही जवाब है आपका, वाह क्या बात है। तो आप गाड़ी चलाती हैं? साइकिल। साइकिल चलाती हैं? हाँ, उसके लिए तो लाइसेंस जरूरी नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये है 2000 रुपए का। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा संगीता जी। दिवाकर बनर्जी की सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत एक फिल्म के शीर्षक के अनुसार ब्योमकेश बख्शी का पेशा क्या है? What is the profession of Byomkesh Bakshi according to the title of the Dibakar Banerjee film starring Sushant Singh Rajput? बुझो? Options: A doctor, B डेंटिस्ट, C डिटेक्टिव, D डांसर। पेशा सुन लीजिए, डॉक्टर, डेंटिस्ट, डिटेक्टिव या डांसर। सर प्लीज लॉग सी डिटेक्टिव। 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 सी पे ताला लगाया जाए। भाई सही उत्तर है आपने दिया है, वाह क्या बात है संगीता जी। 2015 की ये फिल्म है और इसका शीर्षक है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। इन द बुक्स ब्योमकेश कॉल्स हिमसेल्फ सत्यान्वेषी, जो कि सत्य को ढूंढता है, ट्रूथ सीकर। ओके, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। 3000 रुपए इसका मूल, और ये रहा वो प्रश्न। मिथुन, सिंह तथा कुंभ इनमें से किसके उदाहरण हैं? मिथुन, सिंहा एंड कुंभ आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ दिस? ए वैरायटीज ऑफ मैंगोज, रिवर्स, सी वेजिटेबल्स या डी ज़ोडिएक साइंस। हिंदी में आम की किस्में, नदियां, सब्जियां या राशि चिन्ह? सर डी राशि चिन्ह। डी राशि चिन्ह। श्योर है? Sure। लगा दे ताला। ताला लगा दें। ज़ोडिएक साइंस, राशि चिन्ह, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और तालियां बज गई हैं पहले। बहुत खूब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। मिथुन राशि होती है, सिंह राशि होती है और कुंभ राशि भी होती है। आप कौन सी राशि हैं आपको मालूम है? आप कुंभ राशि हैं? नहीं, कुछ और हैं। तुला। तुला राशि। तुला राशि। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, आपकी और हमारी राशि एक है। ये तो मेरा दिल बन गया। बस, अच्छा बोल तो दिया, अब हमारा सम्मान भी रख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप नीचे ही रह जाएं, ऊपर जाइएगा खूब। ठीक है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। तैयार हैं संगीता जी? जी सर। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर गायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर फ्रॉम दिस क्लिप। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी।
एक बार फिर सुनेंगी? नहीं। ओके, तो ऑप्शन सुनिए। ए कुमार सानू, बी उदित नारायण, सी सोनू निगम, डी रूप कुमार राठौड़। ये गान तो बहुत बार सुना है लेकिन सिंगर मुझे शायद ए लग रहा है। गान सुना है हाँ, लेकिन ये नहीं पता आपको सिंगर कौन है। कि किसने गाया है। ए शायद कुमार सानू, लग रहा बी है। उदित नारायण, सी सोनू निगम, डी रूप कुमार राठौड़। क्या कहना चाह ए रही हैं? कुमार सानू लग रहा है। ओके, क्या करेंगी? ए कुमार सानू। बोलिए जल्दी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाए घड़ीमान जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संगीता जी इस प्रश्न के लिए। कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, संगीत वगैरह में रुचि रहती होगी आपकी, सही उत्तर दीजिएगा संगीता जी को, ठीक है? गाना आपने सुन लिया है। चलिए ऑप्शन देता हूं आपको। ए कुमार सानू, बी उदित नारायण, सी सोनू निगम या डी रूप कुमार राठौड़। 15 सेकंड शुरू हो गए, आप जल्दी जवाब दीजिए। जिधर आप जा रही थी वहीं जनता भी जा रही है। 83%, 83% कुमार सानू। क्या करेंगी? सर लॉक कर दीजिए कुमार सानू। ए कुमार सानू बेतारा लगाया जाए। सही जवाब है। वाह क्या बात है। एक गाने का शीर्षक था दर्द करारा, गान तो बहुत बार सुना। फिल्म का नाम था दम लगा के हैसा, संगीत दिया था अनु मलिक जी ने, गायक थे कुमार सानू और साधना सरगम, और लेखक लिरिक्स वरुण ग्रोवर जी ने दिया। आपको हम बताना चाहेंगे संगीता जी कि मां को मालूम था इसका सही उत्तर। ठीक है, शी न्यू द आंसर। तो मां को कैसे पता है और आपको नहीं पता? मेरा मम्मी ये गाना बहुत बार सुनती है। आप मम्मी की बात सुनती हैं, मेरा मम्मी ये गाना बहुत बार सुनती है। लेकिन आप मम्मी की बात सुनती हैं या नहीं? हाँ सुनती हूँ। जब बात सुनती हैं तो गाना भी सुनना होगा आपने, तो क्यों नहीं सुना आपने कि ये नहीं, कुमार? मम्मी का आदत लगा के मैं ही छोड़ दिया गाना सुनना। ओहो, और संगीता जी कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई लेकिन जा रही थी आप सही दिशा में। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हिंदू पंचांग के एक माह का नाम नहीं है? Which of these is not one of the months in the Hindu lunar calendar? A. बैशाख, बी कार्तिक, सी अश्विन, डी शिशिर। सर प्लीज लॉक डी शिशिर। डी शिशिर श्योर? श्योर। डी पे ताला लगाई गंभीर जी, ये सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया। हिंदू कैलेंडर मुताबिक वैशाख, कार्तिक, अश्विन ये महीने होते हैं और शिशिर ये ऋतु होता है, शिशिर ऋतु। ओके, बहुत बहुत बधाई। ओहो, स्कूटर बच गया देवी जी। तो आज हमको खेल यहीं समाप्त करना होगा। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन अब कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? तो देवी सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अर्चना गरोडिया गुप्ता जी से। अर्चना जी, एक बार फिर आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ अभिनंदन अर्चना जी का। तो देवी सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। जाने से पहले मैं अपने बाकी बचे खिलाड़ियों से बस यही कहना चाहता हूं कि विश्वास का दीप जो है, जो उन्होंने यहां पर आकर के जलाया है, उसे कभी आप बुझने न दें। हो सके तो उसमें प्रयास का थोड़ा सा तेल और डाल दें, ताकि ये दीप निरंतर इनके जीवन को प्रज्वलित करता रहे और यूं ही रोशन करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल हमारा विशेष कार्यक्रम होगा केबीसी कर्मवीर, उसी में मिलते हैं आप। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अच्छा, बंगाली में क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, क्योंकि ये हमारे सामने इसलिए, और ऐसा हम बोलेंगे तो घर पे हमको मार नहीं पड़ेगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।